नमस्कार साथियों, अगर आप बिहार के शिक्षक हैं, अगर आपने ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किया था, अगर आप रोज़ शिक्षा कोश खोलकर यही देख रहे हैं कि अब मेरा विद्यालय आवंटन हुआ या नहीं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम ये अनुमान नहीं बल्कि जारी किए जा चुके आधिकारिक स्थानांतरण और पदस्थापन आदेशों की बात करने वाले हैं। और सबसे ज़रूरी बात, कई ऐसे ज़िले हैं जिनको लेकर लोग कन्फ्यूज़न में थे कि हुआ या नहीं हुआ। तो आज उन सभी ज़िलों की स्थिति बिल्कुल साफ होने वाली है, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिए। बिहार शिक्षक ट्रांसफ़र अब तक की पूरी जानकारी। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में शिक्षकों की स्थानांतरण पदस्थापन प्रक्रिया पिछले कुछ समय से लगातार चल रही है। सबसे पहले 27,171 शिक्षकों का जिला आवंटन किया गया। उसके बाद इन शिक्षकों को प्रखंड आवंटन के लिए विकल्प यानी कि चॉइस फिलिंग दे थे। और बड़ी बात यह है कि 22,928 शिक्षकों को उनकी मनपसंद जगह पर प्रखंड आवंटन मिल चुका है। अब सवाल ये था कि विद्यालय आवंटन कब होगा, कौन कौन से जिले बचे हुए हैं और कहीं आपका नाम छूट तो नहीं गया है। तो आज इसी का जवाब और प्रमाण इसमें आगे मिलने वाला है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रक्रिया चल रही है विद्यालय आवंटन की, तो साथियों जो प्रक्रिया चल रही है वो प्रखंड के अंदर विद्यालय आवंटन की है। यानी अब ये तय हो गया है कि आप किस स्कूल में योगदान देंगे और किस डाइस कोड के साथ और किस तारीख तक योगदान करना होगा। ये प्रक्रिया बारी बारी करके सभी जिलों में लागू की जा रही है। अब आपको जिलावार अपडेट भी दे देते हैं, तो ये वीडियो आगे की वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो गोपालगंज जिला है, विद्यालय आवंटन जारी हो चुका है। सबसे पहले बात करते हैं इसी जिले की। जो शिक्षक दूसरे जिलों से यानी कि गोपालगंज स्थानांतरण के लिए आवंटित किए गए थे और उनका जिला और प्रखंडन पहले ही तय हो चुका था और उन सभी शिक्षकों का विद्यालय आवंटन आदेश जारी कर दिया गया है। इस आदेश में साफ साफ दिया गया है कि विद्यालय का नाम, प्रखंड, डाइस कोड, नव पदस्थापन, वर्तमान पदस्थापन और आदेश दिया गया था कि जनवरी 2026 को संपन्न बैठक के बाद जारी किया गया है। सीवान जिला को भी बड़ा अपडेट है। भी अब बात करते हैं इस जिले की। तो इसी महीने से थोड़े दिन पहले सीवान जिले से जुड़े सभी आवंटित शिक्षकों का नव पदस्थापन आदेश जारी कर दिया गया है। यानी अब वर्तमान पदस्थापन समाप्त है और नया विद्यालय तय हो चुका है। विद्यालय के साथ स्थानांतरण जो है पूरा हो चुका है। और जो लोग ये सोच रहे थे कि सीवान का अभी नहीं आया, तो ये पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। अब अगले जिले की बात करते हैं, मधुबनी जिला। और इसमें कोई संदेह नहीं कि मधुबनी को लेकर भी काफ़ी समय से असमंजस की स्थिति थी, लेकिन जो कंडीशन है बिल्कुल क्लियर है। मधुबनी जिले के लिए भी स्थानांतरण पदस्थापन आदेश जारी कर दिए गए हैं। यानी जिला आवंटन, प्रखंड आवंटन, विद्यालय आवंटन, अब यहाँ कोई प्रक्रिया जो है शेष नहीं बची है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि केवल पीआरटी या सभी कैटेगरी। साथियों, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात सामने आ रही है कि कुछ जगहों पर ये देखने को मिला है कि अभी मुख्य रूप से पीआरटी शिक्षकों का आदेश दिखाई दे रहा है, जबकि क्लास 6 से 8th, 9 से 10th, 11, 12th इन श्रेणी के कुछ शिक्षकों का आदेश अभी क्रम में है। अब इसका जो अर्थ है ये नहीं है कि उनका ट्रांसफ़र नहीं होगा, बल्कि इसका अर्थ है कि जिलावार और कैटेगरी वार प्रक्रिया चल रही है। अब बात करते हैं बक्सर, बेगूसराय, समस्तीपुर। अपडेट स्पष्ट है इसमें भी। इनको लेकर सबसे ज़्यादा प्रश्न थे बक्सर के बारे में। स्थानांतरण वो विद्यालय आवंटन इसमें जारी कर दिया गया है। बेगूसराय, समस्तीपुर से स्थानांतरण के बाद आपका विद्यालय आवंटन पूरा है और समस्तीपुर में आपकी जो प्रक्रिया है वो पूर्ण है। यानी इन जिलों के लिए अब किसी तरह का इंतज़ार शेष नहीं है। नेक्स्ट हमारा अररिया और किशनगंज है। इसका भी आदेश जो है जारी हो चुके हैं। और बात करते हैं अररिया की। इसके भी किशनगंज से अररिया स्थानांतरण शिक्षकों का विद्यालय आवंटन जारी कर दिया गया है। यानी विद्यालय तय है, डाइस कोड उपलब्ध है और योगदान की जो तारीख है वो निर्धारित है। अब इम्पोर्टेंट बात, योगदान की अंतिम तिथि।
ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है साथियों। तो आपको ये बहुत ध्यान से समझना है कि जिन जिन शिक्षकों का स्थानांतरण, पद स्थापन, विद्यालय आवंटन जारी हो चुका है, यानी कि जिन जिन का स्थानांतरण, पद स्थापन और विद्यालय का आवंटन जो है पब्लिश हो चुका है, उन सभी के लिए अंतिम योगदान तिथि है आपकी 16 जनवरी 2026। तो ये आपकी लास्ट डेट रहेगी योगदान की। और अगर इस तिथि तक विद्यालय में कोई योगदान नहीं किया गया तो आपके आदेश रद्द होने की संभावना भी बन सकती है। इसी के बाद आपकी आगे की प्रक्रिया जो है पूरी तरह विभाग के निर्णय पर निर्भर करेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको 16 जनवरी तक योगदान कर लेना है, क्योंकि अगर आपने 16 जनवरी तक योगदान नहीं किया तो आपके जो आदेश है वो रद्द हो सकते हैं। तो इसके बाद आगे की प्रक्रिया जो होगी पूरी तरह विभाग के निर्णय पर निर्भर करेगी, यानी कि जो भी डिसीजन होगा आपका वो विभाग की तरफ से लिया जाएगा। तो इसमें जो है कुल मिलाकर स्थिति क्या है, अगर पूरे राज्य को देखें तो अधिकांश जिलों का जिला आवंटन, प्रखंड आवंटन और विद्यालय आवंटन पूरा हो चुका है। तो मैक्सिमम जिलों का तो हो चुका है, लेकिन शेष बचे हुए जिलों में आपकी जो प्रक्रिया भी जो है अंतिम चरण में है। तो इसमें बारी बारी से आदेश जारी हो रहे हैं। तो जिलावार, कैटेगरी वार जो प्रक्रिया आपकी चल रही है, और बक्सर, बेगूसराय, समस्तीपुर और इन सभी जिलों के लिए आपका इंतज़ार जो है शेष नहीं है। और अररिया, किशनगंज का भी आदेश आ चुके हैं और आपके जो है विद्यालय तय है, डाइस कोड उपलब्ध है। योगदान की आपकी तारीख जो है निर्धारित कर दी गई है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 16 जनवरी आपकी योगदान की अंतिम तिथि रहने वाली है। तो उस दिन तक आप सभी को योगदान कर लेना है। और आपको पता है कि अगर आप योगदान नहीं देंगे तो संभावना आपकी आदेश की रद्द होने की हो सकती है। तो साथियों, ये समय धैर्य रखने का है और सही सूचना पर भरोसा करने का, और आधिकारिक पोर्टल पर आप अपडेट देखते रहिए। ई शिक्षा खोज पर भी ये सारा डेटा जो है अपलोड किया जा रहा है, और आगे जैसे जैसे बाकी जिलों की प्रक्रिया पूरी होगी वैसे वैसे पूरी तस्वीर साफ होती जाएगी। तो ये था हमारा अपडेट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, और लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करें।